साथियों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। लगभग 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। इंतज़ार कर रहा था कि शिक्षा विभाग हो लूँ, ज़रा स्थानांतरण से संबंधित अपडेट ले लूँ, फिर आप लोग के सामने आऊँगा। कल मैं शिक्षा विभाग गया था, जैसा कि आप लोग से प्रॉमिस भी किया था कि 26 के बाद जाऊँगा। और कल भी मैंने लिखा था कम्युनिटी में, कल सुबह में, कि हो सकता है आज या कल मैं शिक्षा विभाग जाऊंगा। तो कल यानी गुरुवार को 3:30 बजे के आसपास मैं शिक्षा विभाग गया था। बहुत सारे साथी बेचैन हो रहे थे। मैसेज आया, कॉल आया कि बीपीएससी शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। जो भी बातें हो रही है सक्षमता को लेकर के हो रही है। साथियों, कल मेरी मुलाकात हुई शिक्षा सचिव से। जिस समय मैं गया उस समय एसीएस नहीं थे, आकर के वो चले गए थे। फिर शाम में आने की बात हो रही थी, लेकिन उस समय तक 5-6 बजे तक रुकना मेरे लिए संभव नहीं था। मेरी भी अपनी व्यस्तताएं हैं। शिक्षा सचिव से जो बातें हुई उसके अनुसार जो चीज़ें निकल करके आ रही है कि अभी तक जो डिसाइड हो रखा था कि सक्षमता पास वाले का और बीपीएससी शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया जाएगा, वो हो सकता है। अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि आवेदन अलग होगा या साथ साथ होगा। संभावना ये भी हो सकती है कि बीपीएससी शिक्षकों का आवेदन अलग से लिया जाए और सक्षमता वालों का आवेदन अलग से लिया जाए। पहले से जो विचार थे कि एक साथ आवेदन लिया जाएगा, इस पर अभी कंक्लूजन पे वो लोग नहीं पहुंचे हैं। बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। अभी जो सक्षमता वाले की जो काउंसलिंग चल रही है, जिसको 13 तक डेट दिया गया है, वो 1 सप्ताह और एक्सटेंड हो सकता है, यानी 20 तक जा सकता है। अभी तक जो संभावना जताई जा रही थी, जैसा कि उन्होंने बताया कि 25 या 26 को ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती, तो ये एक आध सप्ताह 10 दिन के लिए डिले हो सकता है। ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी जा सकता है। तो अक्टूबर में अगर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है, सक्षमता पास और बीपीएससी दोनों का एक साथ, तो ऑब्वियसली लगभग 3-3.5 लाख फॉर्म गिरेंगे। तो ऐसे में उनको सुलझाना, उनको कैटेगराइज करना, उनको देखना, इसमें टाइम लगेगा। 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। नवंबर या दिसंबर में भी ट्रांसफ़र जा सकता है। और अगर अलग अलग स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया, जैसा कि सक्षमता पास वाले का अलग और बीपीएससी शिक्षकों का अलग, तो हो सकता है कि इसमें पहले सक्षमता पास वालों का आवेदन लेकर के उनको क्लियर कर करके और उनको पदस्थापन के लिए चिट्ठी निकाल दिया जाए, क्योंकि 3.5 लाख फॉर्म को एक साथ अलग करना, सुलझाना थोड़ा सा कठिन काम है। इसलिए अलग अलग वो अगर करेंगे तो उनकी सुविधा के अनुसार, जैसा वो बता रहे थे, तो लगभग 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास फॉर्म गिरेंगे, चाहे सक्षमता में हो या फिर बीपीएससी वालों के लिए हो। कई सारे साथी जिनको सुटेबल जगह पहले से मिला हुआ है बीपीएससी में, तो वो आवेदन नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि बीपीएससी में आवेदन की संख्या कम हो, तो उनको काम करने में आसानी होगी। हाँ, बीपीएससी शिक्षक साथियों के लिए थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ट्रांसफ़र सबका करने जा रहे हैं। रिपोर्ट आ गई है कमेटी की, रिपोर्ट परसों ही आई है, और उसी दिन जो लोग, एक टीम चेन्नई गई हुई थी, वो भी चेन्नई से लौट करके आ गए हैं। संभावना है कि शिक्षा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन होंगे। जो चीज़ उन्होंने चेन्नई में, कुछ कुछ चीज़ें जो उनको अच्छी लगी है, उनको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है शिक्षा विभाग में, जैसा कि वो बता रहे थे। अब सवाल ये उठता है साथी कि अगर बीपीएससी शिक्षक साथियों का स्थानांतरण लेट से होता है, या उनका जो ऑनलाइन आवेदन है सक्षमता वालों के
बाद लिया जाएगा तो आखिर कितना डिले होगा। जैसा कि मैंने दिसंबर में कहा था कि दिसंबर में बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण हो जाएगा, तो मे भी उसमें 1-2 महीना डिले हो सकता है, जो आज की न्यूज़ से मुझे, आज यानी गुरुवार के न्यूज़ से मुझे पता चला। लेकिन ये तय है, ट्रांसफ़र होगा और ये बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा 20 सितंबर के बाद। 20 सितंबर जैसे ही क्रॉस करेगा, अब फिर मैं एक बार जाऊंगा शिक्षा विभाग में, देखता हूं उस समय की स्थितियां क्या होती है। ज़्यादा संभावना है कि वो लोग एक साथ ही आवेदन लें, सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का, क्योंकि महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब है। दयनीय स्थिति में महिलाएं रह रही है अपने अपने ज़िला से, घर परिवार से बाहर। और कुछ ऐसे शिक्षक साथी भी हैं जिनके माता पिता बीमार हैं, वो अपने परिवार में अकेले हैं, उनका घर देखने वाला कोई नहीं है, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं है। तो इस सब पे शिक्षा विभाग गंभीरता से विचार कर रही है और लगभग डिसीजन हो चुका है, बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। एक चीज़ जो निकल करके आ रही है, जैसा कि उसमें भी रिपोर्ट में भी पहले भी कहा गया था कि 40 साल से जो कम के शिक्षक हैं, चाहे वो सक्षमता पास में हो, चाहे वो बीपीएससी में हो, जो पुरुष शिक्षक हो और उनके परिवार की स्थिति ठीक है, उनके माता पिता ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, वैसे लोगों को स्थानांतरण की सुविधा नहीं मिलेगी, जैसा कि उन्होंने बताया है। रेयर केस में, जैसे कि मान लिया कोई 30 साल 32 साल के हैं, उनके माता पिता की बहुत तबीयत ख़राब रहती है, एक्स्ट्रा कंडीशन होगा, उसी परिस्थिति में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिलहाल आप लोग पेशेंस बनाए रखें। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे सक्षमता पास वालों में जो अभी 2022 में जो ज्वाइन किए हैं साथी, उसमें भी वो सब 40 साल के नीचे ही होंगे। जो शिक्षा मित्र के रूप में 2003 में ज्वाइन किए थे, 2005 में ज्वाइन किए, या फिर सीटेट स्टेट पास करके 11 और 14 में ज्वाइन किए, उन सारे शिक्षक साथियों का जो सक्षमता पास हैं और नियोजित हैं, उनकी उम्र 40 साल से क्रॉस हो चुकी होगी, तो ऑब्वियसली उन लोग का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन चाहे सक्षमता वाले में हो, चाहे बीपीएससी वाले में हो, नियम एक ही है। जो पुरुष शिक्षक है, जो 40 साल से नीचे हैं, उनका स्थानांतरण होना मुश्किल है, जैसा कि उन्होंने बताया। और नियमावली में भी इसी चीज़ को मेंशन किया गया है। प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी में आ रही हैं महिलाएं, दूसरे में दिव्यांग हैं, तीसरे में जो हैंडीकैप्ड हैं, चौथे में जो हस्बैंड वाइफ हैं। इन चारों को प्रायोरिटी दी गई है। जो रिपोर्ट आई है उसमें इनको सुटेबल जगह पर स्थानांतरण करने की भरसक कोशिश की जाएगी। तब तक आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है कि जब तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, तब तक आप लोग पेशेंस बनाए रखें। जो जहां हैं, थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसी में शिक्षण कार्य करें। ये तय है कि ट्रांसफ़र होगा, जैसा कि मैं शुरू से कहता आया हूँ। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके कारण डिले हो रहा है। अभी जो नियमावली आई है उस पर मंथन करके एसीएस और शिक्षा विभाग के मंत्री सीएम के पास भेजेंगे। सीएम का सिग्नेचर होगा, उसके बाद वो कैबिनेट में पास भी होगा, जैसा कि उन्होंने बताया। कैबिनेट से क्लियर होने के बाद ये एक तरह से शिक्षकों के लिए नियम बन जाएगा, जो नियमावली वो बन जाएगा, जो रिपोर्ट है। इसमें 15 दिन, 20 दिन, एक आध महीने का भी समय लग सकता है। हालांकि वो उसी अनुरूप कार्य करेंगे, उसी के ये कैबिनेट से पास होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी तक, यानी कल के डेट तक, और आज सुबह मैं, फ्राइडे की सुबह में ये वीडियो बना रहा हूँ, आज तक उस पर सीएम का सिग्नेचर नहीं हुआ है। जो नियमावली बनी है, या जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट सौंपी है शिक्षा विभाग की कमेटी ने, इसलिए उसके नियमावली बन जाने के बाद ही ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक फॉर्मल प्रक्रिया होती है कि सीएम का सिग्नेचर होना और कैबिनेट से पास होना, तो उसमें कहीं अड़चन नहीं आएंगे।
हाँ, हो सकता है कि सीएम किसी बात को लेकर के एसीएस से और शिक्षा विभाग के मंत्री से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनकी भरसक कोशिश है कि सक्षमता पास वाले हों चाहे बीपीएससी के शिक्षक हो, उनको सुविधाएं दी जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। ये माइंडसेट है, सीएम का भी माइंडसेट है, जैसा कि शिक्षा सचिव ने बताया। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, ट्रांसफ़र होगा, बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। कुछ महीने का समय इसमें लग सकता है। आज के लिए इतना ही, और मैं फिर कहूँगा आप लोग सब्सक्राइब करिए। बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं बार बार जा रहा हूँ शिक्षा विभाग या फिर न्यूज़ कलेक्ट कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँगा। मुझे आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अशोक क्रांति, थैंक यू।